वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन को करेंगे। इसके पहले मैंने एक क्लास और लिया है। अगर यदि पहली बार इसको देख रहे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के आगे से यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो चैप्टर मोशन में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक हम लोग किए थे। आज हम लोग जानते हैं, सिंबल से स्टार्ट करते हैं कि किसको कैसे डिनोटेट करते हैं। कोई बड़ा चीज़ रहता है तो बड़ा चीज़ को बार बार नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जो है हम लोग एस से डिनोटेट करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस को एस से। डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बताए थे, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको एस से क्या, इसको डेल्टा एस से करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरुआत में जिसका जो वेलोसिटी था उसको यू से करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को वी से करेंगे। टाइम टी से होता है, फर्स्ट लेटर तो टी से ही करेंगे। एक्सक्लरेशन में फर्स्ट लेटर ए है तो स्मॉल ए से ही करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी, इसको हम लोग वी से वेलोसिटी होता है तो इसको वी से ही करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों सेम करेंगे। स्पीड हम लोग को होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो होता है हम लोग का, डिस्टेंस को किससे कर रहे हैं, एस से, टाइम को टी से, तो यानी v इक्वल टू एस बाई टी होगा। आइए हम लोग देखते हैं एक्सक्लरेशन को। एक्सक्लरेशन क्या होता है? तो एक्सक्लरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम लोग एक्सक्लरेशन बोलते हैं। सपोज कीजिए पहले 5 किलोमीटर पर आवर से कोई जा रहा है और उसके बाद वो 10 हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज हुआ ना, 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, तो हम लोग का क्या हो गया, उसमें चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, और वो किस रेट, कोई यूनिट टाइम में होगा। डायरेक्ट तो 5 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर डायरेक्ट, उसके कुछ तो टाइम लगा होगा ना, तो पर यूनिट टाइम। तो हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। मतलब टाइम के साथ उसका वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही हम लोग का क्या होगा, एक्सलरेशन होगा। और ये वेलोसिटी हम लोग का किस में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो हम लोग का एक्सलरेशन भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब ये भी हम लोग का क्या होगा, ये भी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो चेंज कैसे हुआ, पहले u था फिर बाद में v हो गया, चेंज क्या होगा, v माइनस यू, 5 से 10 तो डिफरेंस। तो हम लोग का एक्सलरेशन जो हो जाएगा a इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से एक फार्मूला मिल जाता है हम लोग का, ये इधर आ जाएगा तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और यू को भी इधर लाएंगे तो यू प्लस ए टी इक्वल टू वी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाद में इसको फिर प्रूव करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आज मैं प्रूफ भी कराऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो एक्सलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही हम लोग का एक्सलरेशन होगा। और ये जो होगा ये कैसा क्वांटिटी होगा, ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होगा। और सिंबल में लिखेंगे तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इट में भी, अच्छा, एक्सलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज कीजिए इनिशियल में उसका जो है 10 किलोमीटर पर आवर है और उसके बाद उसका वेलोसिटी हो गया आफ्टर टी टाइम हम लोग का 5 किलोमीटर हो गया, तो 10 to 5 हुआ ना, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लोग का कितना है, सपोज कीजिए ये यहाँ पर यू में ये हम लोग का 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड है, और आफ्टर टाइम टी ये हो गया 5 किलोमीटर
पर आवर। तो हम लोग का जो ए होगा वो कितना हो जाएगा 5 v माइनस यू ना, v माइनस यू बाई टी। तो हम लोग का जो आ जाएगा टी मान लेते हैं हम लोग का 1 सेकेंड ही ले लेते हैं, चाहे 10 सेकेंड ले लेते हैं, चाहे कुछ भी ले लेते हैं, उससे कोई, चलिए 5 सेकेंड ले लेते हैं। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 माइनस 10 अपॉन 5 यानी -5/5, तो हो गया -1। तो -1 मतलब क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव जो हम लोग का हो गया, तो यानी हम लोग का एक्सक्लेरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी पहले जो था उससे फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। और अगर यदि हम लोग का मतलब हम लोग का ये जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा एक्सलेरेशन, और उसका रिटार्डेशन भी बोलते हैं, उसका और एक नाम है, या फिर डी एक्सलेरेशन भी बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सलेरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सलेरेशन को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। तो क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एक्सक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सक्लेरेशन इज also known as रिटार्डेशन। इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या फिर एक्सक्लेरेशन आगे में डी लगा देते हैं, डी एक्सक्लेरेशन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, देखिए एसआई यूनिट को ऐसे समझिए, हम लोग का ये जो हुआ v माइनस यू बाई टी, मतलब ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाएंगे, वेलोसिटी से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ना रहेगा, यानी और वेलोसिटी का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये हुआ s बाई टी और फिर t, तो s हम लोग इसको क्या डिस्टेंस को मीटर से करते हैं, तो हम लोग का मीटर और टाइम इसको, यानी हम लोग का जो हो जाएगा और टाइम को सेकंड से, तो टाइम के बदले हम लोग क्या लिखेंगे एस लिखेंगे। देखिए हम लोग का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को किससे डिनोट, सिंबल इसीलिए बोले थे सिंबल का, तो डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोटेट किए थे, और डिस्टेंस का उसका यूनिट लिखेंगे तो उसका क्या होता है मीटर, SI यूनिट में उसको मीटर, और टाइम को किस में लेते हैं सेकंड में। तो वेलोसिटी का हम लोग हो गया मीटर पर सेकंड, और उसका फिर टी है तो और एक हो जाएगा ना अपॉन टी, तो SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि हम लोग का पॉजिटिव एक्सलेरेशन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, यू पर। तो पॉजिटिव एक्सलेरेशन के लिए पॉजिटिव कब होगा, अगर यदि हम लोग का v इज ग्रेटर देन u होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव एक्सलेरेशन होगा, और नेगेटिव कब होगा यदि हम लोग का u ही बड़ा हो गया v से, तो हम लोग का नेगेटिव एक्सलेरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सलेरेशन वही हम लोग का रिटार्डेशन है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। तो पहले मैं ग्राफिकली मेथड से बताऊंगा। तो इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में हम लोग का आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड में आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ये सेकंड इक्वेशन मोशन होता है। और थर्ड में आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 तीनों को हम लोग प्रूव करेंगे और हम लोग करेंगे ग्राफिकली मेथड से। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है ग्राफिकली मेथड से ही पूछा जाता है। तो आइए प्रूव करते हैं पहले v इक्वल टू यू प्लस एटी को। तो फर्स्ट में हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग किसको करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी को प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं, एक तो पहले हम लोग अब बोल दिया ग्राफिकली मेथड, तो हम लोग को ग्राफ में एक्सक्लेरेशन को लिखेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ में एक्सक्लेरेशन को लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब हम लोग का ऐसा, ये वेलोसिटी हो गया, एक तरफ वेलोसिटी लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे, टाइम लेंगे। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इधर टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम हम लोग का चेंज होगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका वेलोसिटी में भी चेंज होगा। वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होगा, टाइम बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी में चेंज होगा। एक्सलेरेशन नहीं होते। और एक्सलेरेशन जो होता है वो एक स्लोप होता है। शुरुआत में देखो ये यहां से ले लेते हैं, ये स्लोप जो है ना, यही एक्सलेरेशन को शो करता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो हम लोग का इधर क्या लेंगे, इधर टाइम लेंगे, टाइम टी, और वेलोसिटी को इधर से हम लोग क्या ले लेंगे, इसको वेलोसिटी को इधर लेंगे, वेलोसिटी इधर आपका टाइम होगा, इधर आपका वेलोसिटी होगा। अच्छा देखिए फर्स्ट में जो है हम लोग का इस पॉइंट पर जब होगा, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, मतलब शुरुआत में मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 से हो गया है 20, तो 10 हो गया है तो यहाँ पर 10 नहीं ना होगा, 10 होगा यहाँ पर। तो ये जो होगा मतलब स्लोप जहाँ पर होगा, तो एक्सलेरेशन का बात करेंगे, ये हम लोग का स्लोप मतलब एक्सलेरेशन होगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब कहाँ से वो राइज करना शुरू किया है, कहाँ से राइज करना शुरू किया है, यहाँ से। तो हम लोग का ये यू हो गया, और ये जो है पहुंच गया कहाँ तक, राइज करते करते ये पहुंच गया यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम लोग ज्वाइन कर, इसको ई ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो वेलोसिटी उसका जो हो जाए, पहले यू था और ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, वेलोसिटी के पैरेलल, वेलोसिटी के पैरेलल एक, ठीक है, वेलोसिटी के पैरेलल एक टाइम लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 90 होगा यहाँ पर, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका डी कर देते हैं, इसको भी कुछ नाम दे कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। नेमिंग सबका हो गया। अब हम लोग का किसमें आना है, रिलेशन किसमें चाहिए, भी में, यू में, और वी यू ए और टी में। टाइम मतलब यहां से यहां कितना टाइम लगा होगा, मान लेते हैं कि टी टाइम लगा होगा। तो हम लोग का इसमें जो आ जाएगा, तो हम लोग का स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप हम लोग का ये होगा, स्लोप क्या होगा, ये भी होगा, और वो किसके इक्वल होता है, एक्सलेरेशन के इक्वल होता है। तो हम लोग का स्लोप क्या हुआ, स्लोप हम लोग का ए बी हुआ, स्लोप हम लोग का ए बी हुआ।
और उसके बाद हम लोग का ये जो है ए बी जो होता है, ए बी स्लोप जो होता है, मतलब यहां से यहां कितना ऊपर उठा, मतलब ये तो ऐसे करके ऊपर उठ रहा है ना, कितना राइज किया उसको ऊपर लिखते हैं। बीडी राइज किया, कितना राइज किया बीडी, और उसमें कितना टाइम लगा होगा बैरन यहां से यहां तक में, यानी 80। यानी स्लोप को हम ये बोल सकते हैं, स्लोप को याद रखने के लिए राइज, मतलब कहां से कहां तक कितना उठा, मतलब शुरू में यहां था, मतलब यहां से यहां तक ऊपर उठ गया, इतना राइज किया है, मतलब अभी तो इस पोजीशन पर है ना, कितना राइज किया इतना, तो राइज को ऊपर लिखते हैं। और कितना रन किया यहां से यहां तक, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ए बी, ए बी हम लोग का स्लोप हो गया। राइज कितना किया बीडी, कितना तो 80। अब हम लोग इसको जो है बैठाते हैं, और इसको हम लोग किससे, एक्सक्लेरेशन को ए से, तो ए इक्वल टू हम लोग का इसमें जो आ जाएगा बीडी, बीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां भी है, मतलब यहां से यहां तक आपका कितना हो गया, यहां से यहां तक आपका भी, तो इसको हम लोग बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी को लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी, बीसी माइनस डीसी। अच्छा, और एडी, एडी हम लोग का कितना होगा, एडी हम लोग का टी, चाहे एक बार ओसी लिख दो, ये हम लोग का क्या लिख सकते हैं, एक बार एडी लिखते हैं, एडी को हम लोग किस कहते हैं, देखिए ये पैरेलल है तो हर जगह पर डिस्टेंस टाइम में जाकर यहां आना चाहते हैं, तो ये टी होगा तो ये भी क्या होगा टी ही होगा, यानी इसको हम लोग ओसी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इतना करने का जरूरत नहीं है। बीसी जो होगा, बीसी किसके इक्वल होगा, ओई के इक्वल होगा, बीसी ओई के इक्वल होगा, और ओई क्या है, ये हम लोग का भी है, इसी को इधर लिख दिए है। और डीसी, डीसी है मतलब ये यू, यहां पर यू है ना, पैरेलल है हर जगह पर सेम होगा, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बाय टी, और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, तो इधर यू आएगा तो प्लस, तो यू प्लस ए टी इक्वल टू भी, तो यही हम लोग का प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम तो सीधा कहेंगे, इसमें एक ही चीज याद रखिए, एक स्लोप, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। स्लोप जो होता है इसको याद रखना है, स्लोप को हम लोग किसके, स्लोप हम लोग एक्सक्लेरेशन होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं ए से लिखते हैं, एक्सक्लेरेशन सिंबल बताए हैं। और ये क्या होता है, ये कितना ऊपर गया है और कितना रन किया है, कितना राइज कितना रन, राइज वाला को ऊपर, रन वाला को नीचे। अब बस इसको चेंज कर देना, भी माइनस, तो हम लोग का आ गया, क्या आ गया, भी इक्वल टू यू प्लस 80। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, और वो भी ग्राफिकली मेथड से ड्राइव करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें इसमें सब में यही लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही लेना है, इन ऐसे एक स्लोप लेना है ए बी, पिछला जो किए थे बस यहाँ से ज्वाइन करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एस आता है डिस्टेंस से आता है, डिस्प्लेसमेंट से आता है, तो हम लोग का जो हो जाएगा ये एरिया अंडर स्लोप, इस स्लोप में कितना, इसके नीचे कितना एरिया दे रहा है, एरिया अंडर स्लोप, यही इसी को याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर स्लोप, जैसे ये हम लोग का स्लोप है, इसके नीचे कितना एरिया दे रहा है, कितना एरिया दे रहा है, कौन कौन एरिया दे रहा है, एक ये एरिया दे रहा है, ये एरिया दे रहा है ना, और एक ये एरिया दे रहा है, ऐसे एरिया तो एक ही है, मतलब ये दो पार्ट में कर दिए, इधर ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर
हम लोग का क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। फिर दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया अंडर स्लोप हो जाएगा। तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, एरिया अंडर स्लोप। और ये हम लोग का क्या होगा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग का देखिए यहाँ पर ओ ए बी सी यही एरिया ना दे रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी दोनों का एरिया को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल को भी लिख सकते हैं या फिर रेक्टेंगल को भी। इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो चलिए पहले नीचे का ही लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चाहे डायरेक्ट लिखते हैं ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, ये एस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लोग का ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, इसका एरिया निकल गया ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस हम लोग का एडी होगा, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, तो मतलब ये हम लोग का हाइट होगा इंटू बीडी। तो दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू ओ ए कितना, ओ ए हम लोग का यू है, पूरा हम लोग का भी है, तो ये हम लोग का यू हो गया, और ओ सी कितना है, कितना टाइम लिया होगा, टी टाइम लिया है, तो हम लोग का यू टी हो गया हाफ। एडी कितना है, एडी जो है, एडी हम लोग का टी है। और बीडी, बीडी को देखिए अभी इसके पिछला वाला में भी किए थे, जब बीडी का वैल्यू निकाले थे, बीडी को हम लोग लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी, बीसी माइनस डीसी। तो दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, बीसी कितना आप डायरेक्ट लिख देते हैं, बीसी इसके इक्वल, मतलब ये हो जाएगा भी, और डीसी कितना है, डीसी हम लोग का यू। अब यहां पर हम लोग का प्रूफ में हम लोग का क्या क्या है देखते हैं, एस है, यू है, टी है, ए भी है, ए हम लोग का नहीं आया है, ए हम लोग का नहीं आया है ना, तो इसके लिए हम लोग पिछला इक्वेशन को यूज करेंगे। तो सिंस हम लोग यहाँ पर क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी प्रूफ किए हैं, और तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी, यही हो जाएगा ना, इसको 1 में देते हैं। तो देयरफॉर हम लोग का s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू को क्या लिखेंगे, v माइनस इसको लिखेंगे ए टी फ्रॉम 1 से, इसको अभी प्रूव किए थे। तो हम लोग का हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where the symbols have their usual meaning, सिंबल्स जो यूज कर रहे हैं, जैसे u है इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, तो ये हम लोग का सेकंड मतलब ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और किससे करेंगे, ग्राफिकली मेथड से। टू ड्राइव v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बाई ग्राफिकली मेथड। तो इसमें जो पिछला वाला था ना, उस इसमें भी एकदम वही होगा, s है, u है, v है, मतलब t को हटाना है। तो हम लोग अभी जो पढ़े कि एरिया अंडर स्लोप जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी हम लोग निकाले थे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ट्रेपेजियम से निकालते हैं। ये एरिया अंडर स्लोप क्या दे रहा है, ये होल एरिया दे रहा है, और ये किस शेप का है, ओ ए बी सी, ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया का यूज करके हम लोग निकालेंगे। इधर तो यहाँ से यहाँ टाइम, टाइम को यहाँ टी ले लेंगे, टाइम को क्या लेंगे
टी ले लेंगे। तो हम लोग का एरिया अंडर स्लोप मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इस शेडेड रीजन का एरिया। तो हम लोग का ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए, ये किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का है। तो हम लोग जानते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसमें पैरेलल कौन है, ये दोनों तो पैरेलल नहीं ना है, हम लोग का ओ ए और बी सी पैरेलल है। तो इसको क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस बी सी। अब जो हाइट जो होता है, जो पैरेलल जो है, पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हम लोग का हाइट होता है। यहाँ इधर से नहीं ना होगा, तो हर जगह चेंज होगा। तो जहाँ पैरेलल तो यहाँ से, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करेंगे तो ओसी है, ये पैरेलल है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही हम लोग का हाइट होता है। तो इंटू ओसी, और इसको किससे डिनोटेट करते हैं, इसको एस से। तो दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए जो है हम लोग का यू है, ओ ए क्या है हम लोग का यू है, और बीसी क्या है, बीसी हम लोग का ओ ई के इक्वल होगा, और ओ ई हम लोग का क्या है, भी है, और ओ सी कितना है, टी। लेकिन प्रूफ में हम लोग का टी नहीं है, प्रूफ में हम लोग का टी नहीं है, यू है भी है, ठीक है, टी नहीं है। तो हम लोग पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से t का वैल्यू को निकालते हैं, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस, इसको हम लोग का नाम लेते हैं। तो हम लोग t के प्लेस में क्या रखेंगे, v माइनस यू बाई ए। अब इसको यहां पर हम लोग बैठा देते हैं, तो हम लोग का s इक्वल टू हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू हाफ u प्लस v लिखे चाहे v प्लस यू लिखे, एक ही बात है, और t का वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए फ्रॉम, यहां पर कितना होगा, 2a है ना, 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको यूज कर देते हैं। तो हम लोग का, और यू स्क्वायर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, यही हम लोग का प्रूफ हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन भी इससे हम लोग का सॉल्व होगा। तो हम लोग का इसमें तीनों इक्वेशन को मैंने प्रूफ कर दिया ग्राफिकली मेथड से। अगर यदि हम बिना ग्राफिकली का ऐसे भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर यदि हम ग्राफिकली न करके अगर यदि हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी सबको प्रूफ कर सकते हैं। एक्सक्लेरेशन क्या होता है, फर्स्ट वाला के लिए एक्सक्लेरेशन होता है हम लोग का फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्या टाइम लिख देते हैं, तो v माइनस यू बाई टी।
एक्सेलरेशन को किससे डिनोटेट करते हैं, इससे। तो हम लोग का प्रूफ नहीं हुआ, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और यू को इधर ले आएंगे तो यू प्लस ए टी इक्वल टू, तो हम लोग का फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कहाँ से, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, तो फॉर्मूला है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सेकेंड वाला को अगर यदि करना चाहे तो, जैसे सेकेंड वाला को अगर डायरेक्ट प्रूफ करना चाहे तो हम लोग का एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है। हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है, मतलब हम लोग का वेलोसिटी इंटू, तो इसमें हम लोग का वेलोसिटी अलग अलग है ना, तब हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी तब हम लोग लेते हैं इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल को एस से, एवरेज वेलोसिटी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम का t। तो देखिए यहाँ पर v नहीं है, तो हम लोग अभी प्रूव किए ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर बैठा देते हैं u, v को u प्लस ए टी अपॉन 2, तो हम लोग का s इक्वल टू 2u प्लस ए टी, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं t को तो u प्लस यू, अच्छा अगला स्टेप में करेंगे t बाई 2 इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए s इक्वल टू अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 2u बाई 2 1 बाई 2 80, 2 कटा, अब t आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u t प्लस हाफ t इंटू टी स्क्वायर, तो u t प्लस हाफ टी स्क्वायर। सेकेंड वाला हम लोग का प्रूफ हो गया। ये ग्राफिकली नहीं है, ये ऐसे ही ग्राफिकली नहीं, अगर यदि नहीं लिखा रहेगा तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड वाला हम लोग का क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये पहला दोनों फार्मूला के हिसाब से इसको कर सकते हैं, ये थर्ड वाला के लिए है ना था। तो हम लोग का बी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का इसमें s तो चाहिए, t नहीं चाहिए, t नहीं ना चाहिए, तो t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं, v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई, यहाँ पुट कर देते हैं v माइनस यू बाई हाफ ए, v माइनस यू बाई स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, एस यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ये हम लोग का ए बाई 2 कितना, भी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो एक एक कटेगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो हम लोग का हो जाएगा 2a होगा, तो यहाँ a है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u भी माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर चाहे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए बी स्क्वायर को भी पढ़ लेते हैं, माइनस 2u, ये कटा ना, 2a इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू देखिए v स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर दैट इज माइनस यू स्क्वायर, यही तो हो गया, और यू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, प्रूफ हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर पाथ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, ये इसका सेंटर, सेंटर को ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। अगर यदि कोई यहां से इस पॉइंट से, पॉइंट का नाम लेते हैं, यहां से मूव करते हुए फिर अगर यदि इसी पर आ गया तो पूरा वो कंप्लीट कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है ना, मतलब यहां से इसका पाथ कैसा है, यहां से यहां तक है,
मतलब एक बार कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसका सरकमफेरेंस को कंप्लीट कर रहा है। और अगर यदि रेडियस r हो तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। और इसका टाइम तो कुछ ना कुछ लगा होगा, तो मान लेते हैं एक बार कंप्लीट करने में वो t टाइम ले लेता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ए सर्कुलर, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यहां से आके यहां तक, मतलब क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। पाई का वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं जरूरत पड़ा तो, नहीं तो पाई के टर्म में छोड़ेंगे। और टाइम कितना ले रहा है, कुछ तो लिया होगा, टी ले रहा है। तो हम लोग का जो स्पीड हो जाएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन यानी 2πr अपॉन टी। अगर यदि मीटर में है और टाइम सेकंड में लेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, ऐसे करके हम लोग यूनिट देंगे। तो ये हम लोग का किस में था, सर्कुलर पाथ पर था। तो इस टाइप से मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं दे दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है उसको भी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।